सत साई पवन भैया जी। अ, पवन भैया जी प्लीज़ मेरा ये वॉइस मैसेज ना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप प्लीज़ पूरा सुनना अच्छे से, क्योंकि मेरे घर में बहुत बड़ी बात हो गई है। मेरी भाभी मतलब और मेरी मम्मी ने संकल्प लिया हुआ था, मैंने आपको बताया भी था। उन्होंने 3 मई को संकल्प लिया था और 2 मई से मेरी भाभी की तबीयत भी खराब थी। वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था 2 तारीख को, 2 मई को। और तो 11 मई को वो एक्सपायर हो गई है मेरी भाभी। वो नहीं रही हैं दुनिया में, या इस दुनिया में एक्सपायर हो गई हैं 11 मई को। तो हमारे घर में वही अब सारा माहौल अभी ऐसा ही हुआ है। तो मेरी भाभी जो थे वो जैसे सिख धर्म से थी, तो उनके सिक्खी धर्म से सारे रीत रिवाज उनके परिवार वाले चाहते थे, तो वो हमने करे हैं सारे उनके सिक्खी धर्म के। उनका बहुत बड़ा, उनका रिश्तेदारी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा कुलमा कुलमा है उनका। तो वो सब हमारे घर आए थे, सारे रीत रिवाज करने पड़े उनके। और भाभी की भी हमारी आखिरी इच्छा थी कि वो कह रही थी कि मेरे सिक्खी धर्म से मेरे सारे रीत रिवाज होए, जो भी है। पर मेरी मम्मी ने जैसे बताया भी था, मैंने आपको, मम्मी ने मेरी संकल्प लिया था परमात्मा का, संत रामपाल जी का। तो आपसे चवर भी मैंने मंगवाना है। और कहा भी था आपको मैंने चवर और थाली के लिए भी, आरती की। लेकिन मैं बीच में पैसे भी डालने थे पर मैं नहीं डाल पाई, क्योंकि ऐसे ऐसे हमारे घर में ऐसे हो गया। मेरी भाभी एक्सपायर हो गई हैं, तो 11 तारीख को, और घर में ऐसा सब कुछ रीत रिवाज हो रहे थे। तो भैया जी, अब मैं क्या बताऊं कि मम्मी का संकल्प भी ना वो खंडित हो गया है, क्योंकि वो गुरुद्वारे चली गई थी। क्योंकि गुरुद्वारे में ही उनका 2 दिन पाठ चला, भाभी का 13वीं वगैरह हुई। क्योंकि सब कुछ अब उनके सिक्खी धर्म की आखिरी इच्छा थी, उनकी भाभी की भी मेरी की, उनके सिक्खी धर्म से हो उनका जो भी हो रीत रिवाज उनके जाने के बाद। तो करना पड़ा, क्या करते, मजबूरी आ गई। तो मम्मी को बहुत बुरा भी लग रहा है कि नाम खंडित हो गया। मतलब नाम तो नहीं लिया था, संकल्प ही लिया था उन्होंने, तो वो ही खंडित हो गया। वो कह रही है मैं क्षमा याचना परमात्मा से, संत रामपाल जी से वो क्षमा याचना करेंगी, दोबारा से वो करेंगी शुरू। तो और इस वजह से फिर मैं आपको जैसे भी है, तो मैं आपको फिर चंवर के और आरती की थाली के, मैं आपको थोड़े दिनों तक जैसे भी है मैं आपको पैसे भिजवा दूंगी। तब आप मुझे, जो एड्रेस मैंने आपको दिया है, तो आप मुझे आरती की थाली और वो चंवर आप मुझे भिजवा देना। ठीक है भैया जी, सत साई भैया जी। सत्साई बहन जी, देखो ऐसे भक्ति काम नहीं करेगी, चाहे कितनी आरती घुमा लो, कितनी थालियां घुमा लो। जब दबाव का समय आता है, वो परमात्मा की तरफ से परीक्षा का भी समय होता है। परमात्मा कहते हैं भगत की पहचान उसी समय होती है जब थोड़ी बहुत कोई दबाव, कोई परेशानी उसके ऊपर आएगी। अब वो हमारी परीक्षा का समय होता है। उस समय हम लोग घुटने टेक देते हैं रिश्तेदारों के आगे, समाज के आगे। फिर सोचते हैं कि भगवान से माफी मांग लेंगे। हैं? अब फिर आगे क्या गारंटी है कि आगे यदि ऐसी कोई समस्या आ गई, फिर हमारे ऊपर रिश्तेदार दबाव डालेंगे, फिर हम मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। तो भगवान बहन जी अंतर्यामी है, वो अंदर से देखता है कौन भगत कितना दृढ़ है, आगे चल के कितना भक्ति पे दृढ़ हो पाएगा, टिक पाएगा। तो बहन जी फोकट में वैसे थालियां घुमाने से, चवर घुमाने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। भगवान कोई बूढ़ा नहीं है, भगवान को कोई पैरालाइसिस नहीं हो गया जो भगवान हमसे सेवा करवाएगा। ये तो भगत ने ज्ञान को आधार बना के अपनी आत्मा के कल्याण के लिए समाज से संघर्ष करते हुए और श्रद्धा भाव से करनी होती है। अब जब मर्यादा ही नहीं है, तो चाहे बहन जी लाख चवर मंगवा लो, लाख थालियां मंगवा लो, भगवान क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो पहले आप भगत बनो, दृढ़ हो। पहले अपना एक टारगेट बना लो, हमने करना क्या है। हमने सिख समाज के दबाव में आके अपनी मर्यादा तोड़ते रहना है, या समाज को हमने प्रसन्न करना है, या अपने भगवान को प्रसन्न करना है? अब आपकी भाभी की क्या दुर्गति हुई? सिख समाज की भक्ति करते करते आपकी भाभी की किस दुर्गति से मौत हुई है?
फिर भी आपकी मम्मी के समझ में नहीं आई ये बात कि जब तेरे बेटे की बहू की सिख धर्म को फॉलो करते करते ये हालत हो गई है, और उसी सिख धर्म के नियम कायदे कानून अगर संकल्प को तोड़कर मैं करूंगी मजबूरी में या जैसे भी, तो इनके साथ में क्या होगा फिर? तो सिख धर्म में अगर कुछ पावर होती तो आपकी भाभी को ना बचा लेता? तो कौन से दिन समझेंगे बहन जी? कब समझेंगे फिर हम? या यूं ही मर्यादा तोड़ते रहेंगे, समय अपना अनमोल ये गंवाते रहेंगे? तो ऐसे देखो बहन जी, थालियां भेजने से ठीक है बहन जी, देखो आपने बता दिया, नहीं बताती तो मुझे क्या पता चलता। तो दास तो ठीक है भाई, मेरे पास एड्रेस आ गया, मैं तो भेज देता हूँ, जिसको थाली चाहिए जिसको चवर चाहिए। लेकिन भैया वो थाली चवर उसी समय काम करेगा जब भगवान प्रसन्न होगा, जब मर्यादाओं के लिए संघर्ष करेंगे, अंदर से भगत बनेंगे, दृढ़ होंगे। छोड़ सतगुरु ऐसे बहन जी वो थाली चवर काम नहीं करेगा, चाहे दिन रात घुमाते रहो, फालतू का घी जलाओगे हैं और परमात्मा का दिल जलाओगे। लाभ कुछ मिलना नहीं, लाभ उसी को मिलेगा जो पूर्णतया मर्यादा में रहकर दृढ़ होकर कि आर या पार की लड़ाई, चाहे समाज भाड़ में जाओ, परिवार भाड़ में जाओ, रिश्तेदारी भाड़ में जाओ, मैंने अपने परमात्मा को देखना है, अपने मालिक के वचन पे रहना है, तब बहन जी ये बात बनेगी। ऐसे बात नहीं बनेगी, देखा देखी में थाली मंगाओगे, आरतियां करोगे, परमात्मा और ज्यादा नाराज होगा। ध्यान रख लेना इन बातों का बहन जी। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की।